बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान खालिस्तानी आतंकी बनकर धमकी देने वाले दो भाई बहन को पुलिस ने दबोच लिया है। दरअसल मैच में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी पहुंचे हुए थे और इसे लेकर इन दोनों ने खालिस्तानी आतंकी गुरवंत पन्नू बनकर धमकी दी थी, जिसे लेकर कार्रवाई करते हुए गुजरात एटीएस ने दोनों को गाजियाबाद से धर दबोचा है। जुनैद और उसकी बहन रिहाना के घर पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज भी बनाया गया था। साथ ही इन्होंने इस काम के लिए एडवांस सिम बॉक्स भी खरीदा हुआ था। इस मामले में कई और गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं। थी क्या ले गई, क्या करा पुलिस ने पता ना। वो क्या क्या मैं ले गई, क्या क्या मशीन सी क्या क्या जैसे फैमिली फायर हो, हमने तो ये देख। कहाँ की पुलिस थी, कुछ जानकारी लगी? गुजरात। तो किन्हें ले गए साथ में? वो बच्चे की माँ मम्मी को ले गई। वहीं फतेहपुर में दंपति का आरोप, थाना प्रभारी पर कब्जे का आरोप लगा है। घर पर कब्जा करने का आरोप, दंपति ने खुदकुशी की धमकी दी। सुल्तानपुर शोध का ये पूरा खोज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फतेहपुर से दंपति का आरोप है, थाना प्रभारी पर कब्जा करने को लेकर आरोप लगाया गया है। घर पर कब्जा करने का आरोप है, दंपति ने खुदकुशी की धमकी भी दी। ये पूरा मामला सुल्तानपुर घोष का बताया जा रहा है। मार रहा है कहीं कुल्हाड़ी। यही है कि हमको सुल्तानपुर घोष के थाने वालों ने कब्जा करा दिया हमारे भतीजे को। हमारे घर में वो रह रहा है, हम लोगों को निकाल रहा, मार रहा है, कहीं कुल्हाड़ी दिखा रहा, कहीं बोगदा दिखा रहा है कि यहाँ से चली जाओ, नहीं हम मार के फेंक देंगे तुमको, यहाँ नहीं रह सकती। रोज मारपीट करता है, हमको खतरा है, जान माल का खतरा है। और वहीं बाराबंकी कोर्ट परिसर में मारपीट हुई है। वकील ने साथी संग महिलाओं को पीटा है। वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केस के सिलसिले में यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये देखिए कैसे धक्का मुक्की की गई है, महिला को धक्का दे दिया गया है। साथी महिला संग मिलकर ये पूरे घटनाक्रम, ये देखिए केस को लेकर विवाद हुआ था और धक्का मुक्की की गई है। और इस बीच बड़ी खबर, आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। भूमाफिया चेतन जादौन पर एक्शन लिया गया है। 9 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है। भूमाफिया चेतन जादौन पर यह बड़ा एक्शन है। 9 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया और ये एक मैसेज है तमाम भूमाफियाओं को भी कि अगर अवैध कब्जा किया जाता है, अवैध अतिक्रमण किया जाता है तो प्रशासन का डंडा उस पर जरूर चलेगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की। आयुक्त महोदय के आदेशानुसार इसकी पूरी संपत्ति कुर्क की गई है और पूरी संपत्ति का वैल्यू लगभग 9 करोड़ 2,50,344 रुपए है और इसकी 6 संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें इसका यह मकान, साथ में प्लॉट और जो भी इसके दुकान वगैरह हैं, सब चीज इसमें कुर्क किया गया है। आगरा पुलिस के द्वारा लगातार माफियाओं की कमर तोड़ने का और उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए खाका तैयार किया गया है। लगातार माफियाओं के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में थाना सिकंदरा पुलिस ने भूमाफिया चेतन जादौन की संपत्ति को कुर्क किया है। ये भूमाफिया गैंगस्टर एक्ट में आरोपी था और इसके ऊपर 18 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। इस मामले में आगरा पुलिस के द्वारा थाना सिकंदरा क्षेत्र में स्थित भूमाफिया की जितनी भी संपत्ति थी उन सभी को कुर्क किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए से ऊपर की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि जो भी गलत काम करेगा, भूमि पर कब्जा करेगा, उसके खिलाफ इसी तरीके की कार्यवाही लगातार चलती रहेगी। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।
और वहीं भारतीय संस्कृति में अहम भूमिका निभाने वाला भोजपत्र वृक्ष आज आम जनमानस के बीच में पहुंच रहा है। देश की संस्कृति में भोजपत्र की विशेष भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रयास भोजपत्र वृक्ष के संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा रहा है, साथ ही लोगों के लिए रोजगार का एक जरिया भी बन रहा है। भोजपत्र, जिस पर अंकित है महाभारत, जिस पर अंकित है ग्रंथ, पुराण और वैदिक मंत्रोच्चारण की पुस्तकें। इसी भोजपत्र पर 21 अक्टूबर 2022 में जब पीएम मोदी भारत के अंतिम गांव माणा पहुंचे थे, तो भोटिया जनजाति के लोगों ने अपनी समस्याएं लिखकर उन्हें दी थी, जिसे पढ़कर वो काफी प्रभावित हुए थे और मांग पत्र को ट्वीट कर भोजपत्र को आजीविका के साधन बनाने के साथ ही संस्कृति को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया था। मोमेंटो दिया था, तो मोदी जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने उस चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए हमारे जिले के जिलाधिकारी से वार्ता करके कहा कि भाई इसमें कुछ समूह के माध्यम से काम किया जाए और बद्रीनाथ में इसको प्रसाद के रूप में समूह के माध्यम से बेचा जाए। पीएम का निर्देश आज सैकड़ों महिलाओं की आजीविका का साधन बनता जा रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना के तहत भोजपत्र पर सुंदर पेंटिंग और लेख लिखे जा रहे हैं। 21 अक्टूबर को जो यहाँ पर बद्रीनाथ में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, उस दौरान हमारी महिला सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जो उन्होंने एक प्रेम भेंट प्रस्तुत किया था, उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का हमें प्रोत्साहित किया। हमारे घर में होते हुए हम इनका सदुपयोग सही ढंग से नहीं करते थे। अब हमें पता चला कि ये किस तरह यूज होते हैं और हम आगे भी हम कोशिश करें कि हम इनको सही तरीके से इनका प्रचार प्रसार करें। बताते हैं कि बद्रीनाथ धाम के निकट माणा व्यास गुफा में इन्हीं भोजपत्रों पर ही महाभारत लिखी गई थी। भोजपत्र वो वृक्ष है जिसने आज तक हमारी संस्कृति बचा के रखी। माणा गांव में उत्तराखंड जोशीमठ, इसके ऊपर बद्रीनाथ के ठीक पास माणा गांव में और पुराण लिखे गए, वेदों का विभाजन हुआ, स्मृति ग्रंथ लिखे गए, गीता लिखी गई। कोई कागज तब नहीं होता था। ऐसे में भोजपत्र के वृक्षों के संरक्षण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही इनके प्लांटेशन की भी योजना बनाई जा रही है। जो स्थानीय स्तर पर हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको इसकी ट्रेनिंग दी गई है, कैलीग्राफी की ट्रेनिंग दी गई है। तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें हैं उसको लिखवा रहे हैं। और साथ में चूँकि उससे आजीविका बढ़े और जो हमारे यहाँ पर यात्री आते हैं बद्रीनाथ जी में, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रो सेंटर हम लोग बनाएं और जो सोवेनियर्स हैं वो उसका निर्माण करें। उसको बाद में हमारे समूह की महिलाओं द्वारा उसका जो है मार्केटिंग भी की जाए, उसका बनाने का काम भी किया जाए। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने कहा कि चूँकि विलुप्त होने वाली स्पीसीज है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि प्लांटेशन भी मनरेगा में हम लोगों ने कोशिश करी है कि 4-5 नर्सरी भी डेवलप करें। जिस भोजपत्र के वृक्ष को लोग भूलते जा रहे थे, वही भोजपत्र आने वाले समय में चमोली जिले की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार का साधन बनने जा रहा है, जिससे आजीविका तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही संस्कृति भी संरक्षित हो सकेगी। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का शुक्रवार को ही उद्घाटन हो चुका है और इस कल्चरल सेंटर में लगातार रंगारंग कार्यक्रम भी जारी हैं। और इसी कड़ी में सांस्कृतिक कल्चरल के सबसे बड़े सेंटर में खुद नीता अंबानी ने भी उद्घाटन समारोह के दौरान परफॉर्म किया। तो तमाम जानी मानी हस्तियों ने पहुंचकर इस खास मौके को और खास बनाया। ये है आधुनिक इंडिया का सबसे एडवांस एंड कल्चरल सेंटर।
रिलायंस परिवार की देखरेख में बने इस कल्चरल सेंटर का शुक्रवार को देश दुनिया की जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ था। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदंश्चैव ओंकाराय नमो नमः। उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की निर्देशक ईशा अंबानी ने की। उद्घाटन समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। शुक्रवार को उद्घाटन के बाद से नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में लगातार रंगारंग कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में सांस्कृतिक कल्चर के सबसे बड़े सेंटर में खुद नीता अंबानी ने भी उद्घाटन समारोह के दौरान परफॉर्मेंस किया। उन्होंने रघुपति राघव राजाराम पर मनमोहक नृत्य किया। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन से एक दिन पहले पारंपरिक तरीके से रामनवमी की पूजा भी की गई, जिसमें तमाम हस्तियों ने शिरकत की और विधिवत ईश्वर की आराधना भी की गई। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पर पूजा अर्चना के बाद नीता अंबानी ने कहा कि सांस्कृतिक केंद्र के सपनों को साकार रूप देना मेरे लिए एक पवित्र यात्रा की तरह रहा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। Today, we are in the Amrit Kal of modern India, an auspicious time to begin a glorious new chapter for a proud, prosperous, strong and self-confident nation of 1.4 billion Indians. For Mukesh and me, the NMACC is a dream come true. For a long time, we had nurtured a dream that India should have a world-class cultural center. हम चाहते हैं कि यह ऐसा केंद्र बने जो कला, संस्कृति और ज्ञान की त्रिवेणी का संगम हो। ये कल्चरल सेंटर मुकेश अंबानी के भी दिल के काफी करीब है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां हमारी संस्कृति विरासत फले फूले, फिर चाहे वो सिनेमा हो या संगीत, नृत्य हो या नाटक, साहित्य हो या लोक कथाएं हो। For this arts and cultural center that Neeta has gifted not only the city of Mumbai but India, it really marks India's coming of age in this new India and the new era that we have. And we now have the infrastructure to produce world-class content. We have the infrastructure to invite everybody else from the rest of the world to come to Mumbai, and with that I hope that one day we have original shows that are produced by Indians and Mumbaiites here, and we go with a show from here to Broadway, and that is what is our wish. Incredible, isn't that amazing? Yes, as I said, I'm feeling so overwhelmed by the huge support that the cultural center is getting. वहीं नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर को लेकर ईशा अंबानी ने कहा कि इस सेंटर को जीवंत बनाने को लेकर वो काफी उत्सुक थी। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर कला के प्रति उनकी मां नीता अंबानी के पूरे जीवन के समर्पण को लेकर सम्मान है। Welcome to the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. Welcome to what we hope will become India's finest platform to present our culture in all its diversity and depth, a home to art and culture in all its forms, from the visual arts to the performing arts, from musical fountains to musical theatricals, from costume to canvas, from fashion to food, from conventions to celebrations, all under one roof, only at the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. मायानगरी मुंबई में बना ये कल्चरल सेंटर हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसमें डायमंड बॉक्स, स्टूडियो थिएटर, आर्ट हाउस और पब्लिक आर्ट जैसी कई चीजें हैं। दर्शकों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए इस कल्चरल सेंटर को बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।